हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। आज बात करते हैं लास्ट बिटकॉइन अपडेट के बारे में। लास्ट अपडेट जब मैंने आपको बिटकॉइन बना के दी थी उसमें मैंने आप लोग को कुछ चीज़ों के बारे में बताया था कि मार्केट $65,000 के अराउंड चल रही थी, $65,000 के अराउंड, 64,800 के अराउंड। और मैंने आपको एक पॉसिबल डिप के बारे में बताया था। ज़रा उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। के आसपास यानी वीक की क्लोजिंग के आसपास आपको एक डिप मिलती है, तो वो डिप अराउंड कहाँ तक मिलेगी? मेरे ख्याल से वो डिप आपको यहाँ तक मिल सकती है, हो सकता है 62,062 के आए, हो सकता है वो डिप आपको यहाँ पे मिले एफवीजी टेस्टो 61 के तक आए। तो डिप जो है एक मिलेगी आपको, मेरे ख्याल से एक 62 63 कहीं पे भी डिप आपको मिले, आप उसमें बीटीसी को लॉन्ग करने के लिए एंट्रीज देख सकते हो मेरे ख्याल से। तो ये जो मैंने आप लोगों को अपडेट दी थी और इसके बाद मैंने आगे चल के फिर से मैंने आपको ओपन इंटरेस्ट के बाद दौरान भी समझाया था कि किस तरह से ओपन इंटरेस्ट की वजह से भी आपको एक डिप मिल सकती है। तो उस चीज़ के बारे में अगर मैं आपको अपडेट करंट दूँ तो करंटली आप देख सकते हो कि भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। उसको देखने के लिए हमें यहाँ पर बीटीसी का चार्ट खोलना पड़ेगा और लेट्स सी कि बीटीसी का चार्ट अभी क्या कर रहा है। तो जब हम बीटीसी का करंट चार्ट देखेंगे तो वो अराउंड इस तरीके का है। और आप देखो लास्ट टाइम से हम कितना नीचे गिरे। जो मैंने आपको एरिया बताया था, ये हम आए थे अराउंड $60,000 तक का। दो एरियाज बताए थे, 62,000 से लेके 60,000 के बीच में आप लॉन्ग बिल्ड कर सकते हो। आपने अगर इस एरिया के अराउंड लॉन्ग बिल्ड किया तो आपका यहाँ पर प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया होगा। यहाँ से यहाँ तक का आपका 4% का मूव आपको बीटीसी में मिला, आपको डिप मिली। अब जो चूंकि मैंने आप लोग को अपनी पिछली कॉल के बारे में बता दिया, अपडेट के बारे में बता दिया, अब आप चूंकि गौर से सुनोगे मेरे आगे की बात, क्योंकि आपको पता है कि भाई काम कर रही चीज़ें, तो अब आगे की बात आप बहुत गौर से सुनना, पूरी वीडियो एंड तक देखना। ऑल्ट कॉइन्स को कवर करूंगा, इथेरियम को कवर करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर आपको चार्ट्स वगैरह और कोई एक अपडेट दे देता हूँ ताकि आप लोगों की काफ़ी मदद हो पाए वहाँ पर। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बिटकॉइन को हम लोग देखते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में। 4 आवर के टाइम फ्रेम में जो हम चीज़ों को देखते हैं तो हमें यहाँ पर ट्रेंड जो है वो काइंड ऑफ एकदम नियर अराउंड बुलिश लग रहा है। पूरा बुलिश नहीं है बट नियर अराउंड बुलिश लग रहा है। इसके 2-3 रीज़न है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। उसको समझाने के लिए पहले मैं ये चार्ट खोलना होगा तो इसमें ज़्यादा बेटर समझेंगे, लेकिन इसको देख के देख लेते हैं। 4 घंटे में एफवीजी टेस्ट हुई, जो मैंने आपको एफवीजी की बात बोली थी $60,000 के अराउंड, वो एफवीजी टेस्ट हुई। अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक रिक्लेम भी हुआ है। इस एरिया के बारे में मैंने इस एरिया के बारे में आपको बताया था, इस प्राइस एक्शन के बारे में पूरा बताया था और वो अपने टेलीग्राम पे बताया था। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो लेट मी शो यू क्या बताया था। तो ये है वो अपग्रेड जो मैंने आप लोग को बताई थी। $57,000 के अराउंड, $58,000 के अराउंड हम चल रहे थे। मैंने आपको ये वे बताया था कि क्या हो सकता है। देखो इस तरह की डिप आई थी, $58,000 पे थे। मैंने आपको बोला था यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर जाती है। $60,000 जैसे ही रिक्लेम होता है एक हल्का सा डिप मिलेगा इस तरीके का। ये जो डिप बताया मैंने, उस डिप के बाद मार्केट ऊपर भाग सकती है अपने 70K की रेंज के अराउंड। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ वर्क नहीं करी तो आप खुद देख नहीं पा रहे हो चार्ट को क्लियरली कि मैंने क्या बताया था। चार्ट में आपको क्लियरली वो चीज़ होती दिख रही है और जिन लोगों को लग रहा है कि नहीं हो रही, इस चार्ट में देख लो गौर से, ठीक है। वही एक चीज़ हुई, हमारा आधा जो प्लान था नीचे आए, ऊपर गए, रिक्लेम कर रहे हैं। अब यहाँ पे 70,000 जाने के लिए रेडी लग रहे हैं। अभी हमारे पास एक और चीज़ है जो हमें देखनी। पहले तो आरएसआई का डेली ब्रेकआउट हो चुका है, तो इसको मैं दिखाने के बजाय एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि अभी हम बहुत ही एक टेरिटरी में हैं जो कि बहुत ही सीरियस सी, बहुत ही सीरियस टेरिटरी। क्यों देखो, जब ये क्लीन 65,000 क्लीन होगा, हमारे इस 65,000 की क्लीन के ऊपर क्लोजिंग होगी, तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस बैठा है 66,900। मेरे लिए कंसर्निंग पॉइंट 65,000 नहीं है, क्योंकि वो क्लियर कर सकता है मार्केट। मेरे लिए जो कंसर्निंग पॉइंट है वो 69,000 की लाइन है। उसके बाद हमारा 70 से $73,000 के बीच का ये जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर जितने सारे ऑर्डर्स लगे हैं, यहाँ पर जितनी बड़ी लिक्विडिटी बैठी हुई है, ये मेरे लिए कंसर्निंग पॉइंट है। तो सबसे बड़ा जो कंसर्निंग पॉइंट है वो ये वाली लिक्विडिटी है। उसके बाद हल्की सी यहाँ पे, क्योंकि रिजेक्शन अगर मिलता है तो यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा, ठीक है। हो सकता है प्राइस इस तरह से कुछ समय बिताए यहाँ पर, हो सकता है और समय बिताए, लेकिन मेरे ख्याल से समय जो है वो बीत चुका है। मेजर समय जो है वो बीत चुका है। अगर हम देखें हमने कितने दिन यहाँ पर बिता लिए, 58 डेज जो है वो हमारे यहाँ पर बीत चुके हैं, ठीक है। अगर हम पूरा देखें और अगर हम यहाँ से देखें, जब तक हम आए थे इस रेंज के अंदर, जब हम एंटर किए थे, तो इस रेंज के अंदर एंटर किए हुए हमें 68 डेज, 78 डेज, 70 डेज कुछ ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो ऑलमोस्ट ये हो जाते हैं 2 महीने हमने बिता लिए इस एरिया के अराउंड। अगर हम पीछे जाके हम लोग देखें कि ऐसे ही रेंज के अराउंड जब हम लोग फंसे थे तो हमने लास्ट टाइम कितना टाइम बिताया था, पिछली बार तो हमने 6-6 महीने बिता दिए थे। अगर मुझे याद है, मैं सही हूँ, तो हम जब इस रेंज में एंटर किए थे यहाँ पर, तो यहाँ से इस रेंज से बाहर जाने के समय तक हमने 218 दिन बिताए थे। ऑलमोस्ट हमने ये 3/4 ऑफ ईयर हमने बिता दिया था। अगर हम नेक्स्ट रेंज की बात करें तो नेक्स्ट रेंज हमारी ये वाली बनी थी। इस रेंज में अगर मैं आपको बताऊं तो हमने एंट्री यहाँ पर की थी और एग्जिट किया यहाँ पर। तो 51 डेज से लेके 54 डेज, या फिर कह लो यहाँ पर 67-68 डेज हमें ऑलमोस्ट लगे थे। तो कहीं ना कहीं ये वाली रेंज तो बड़ी थी, क्योंकि यहाँ पर अनसर्टेनिटी थी। फिर उसके बाद यहाँ पर बीटीसी का स्पॉट इथेरियम जो ETF है
वो अप्रूव हो गया, उसके बाद से रैली आनी स्टार्ट हो गई। लेकिन ये जो रेंज थी, ये रेंज थोड़ी हमारी 60 डेज से इससे मिलती जुलती रेंज है। देखो यहाँ पर भी प्राइस एक्शन कुछ इस तरह से हाई बना, नीचे गया, फिर लिक्विडेशन करके ऊपर भागा। यहाँ पर भी प्राइस एक्शन कुछ इस तरह हाई बना, नीचे लिक्विडेशन करके ऊपर भाग सकता है। अभी भी मैं बिटकॉइन को लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ। जो लोग कह रहे हैं कि बिटकॉइन नीचे आ सकता है, उनकी बात को सच होने के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होनी पड़ेंगी। पहली, ग्लोबल जो है पूरी तरह से बेरिश हो जाए। दूसरी चीज़ क्या है कि ये लिक्विडिटी जो यहाँ पे बायर्स बार बार आ रहे हैं, स्टेप इन कर रहे हैं, कितनी बार आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार ऐसे बायर्स हैं जो आ चुके हैं, ये 9 ये 10, तो 10 बार ऐसे इतने मतलब बायर्स हैं हैवी में कि जो यहाँ पर एंटर कर रहे हैं हर बार, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो लो है 56,000 का, मुझे नहीं लगता ये दोबारा रिट्रेस होना चाहिए। अगर मेरी थ्योरी, मेरी लर्निंग जो है वो अच्छी है, मेरी थोड़ी भी BTC प्रेडिक्शन चलती है, तो मेरे अकॉर्डिंग हम यहाँ पे टाइम बिता के ऊपर भागने वाले हैं। और जो एरियाज़ मेरे लिए कंसर्निंग है वो ये वाली लिक्विडिटी का है, रेदर देन नीचे कोई भी, ठीक है। तो मेरा जो चिंता का विषय वो यही है कि यहाँ पर बहुत सारे ऑर्डर हैं, हो सकता है यहाँ पर आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले, आप यहाँ पर मार्केट को शॉर्ट करो, नीचे आ जाए। लेकिन देर सवेर मार्केट को उठना है, तो शॉर्ट को करने से बेटर मैं आपको बताता आया हूँ कि लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बनाओ। यहाँ पर डेली क्लोजिंग जैसी 64 65 के ऊपर अगर दोबारा हो जाती है, तो आप फिर से एक लॉन्ग बिल्डअप कर सकते हो बिटकॉइन में और ऊपर तक जा सकते हो। मेरे ख्याल से आपका टारगेट इस बार $80,000 तक का आराम से हो सकता है। इसी के बाद अगर 4 घंटे में बताऊँ तो 4 घंटे में भी रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है 63,700 यानी 63,800, या फिर इस रेड एरिया 64,900। 64,900 को मैं ज़्यादा क्लीन मांगूंगा, क्योंकि 4 घंटे में 4 घंटे में ये 65,000 का रेजिस्टेंस बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये बार बार गिरा दे रहा है मार्केट को जब भी वहाँ पर आना चाह रही, तो इस रेड एरिया को हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसका रिक्लेम होना। अगर मैं आपको यहाँ पर हेल्दी इंडिकेटर सेंटिमेंट बताऊँ, सेंटिमेंट कहते हैं कि मार्केट जो है यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, तो लोगों को यहाँ पर डिप में शॉर्ट करने की पड़ी है। अगर मैं इसको बताऊँ कि भाई शॉर्ट करने कैसे पड़ी, आप देखो फंडिंग नेगेटिव चला गया था कुछ टाइम के लिए। यहाँ पर जब हमें बाउंस मिला 64,000 समथिंग, यहाँ पर तो मिला ही था नेगेटिव। अगर मैं इसको 2 घंटे 1 घंटे में करूँ तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि भाई फंडिंग काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो चुकी है इस समय। अगर आपको दिखाऊँ तो देखो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जो है इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन फंडिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे है। तो अभी भी लॉन्ग के बनाने की जो चांसेस होते हैं वो अच्छे खासे अभी भी हैं। मार्केट अभी भी चाहे तो यहाँ पर अच्छे खासे ऊपर साइड के लॉन्ग्स को कलेक्ट कर सकती है, क्योंकि लॉन्ग्स अभी आए नहीं है बहुत तेज़ी से, उतने नहीं आए एटलीस्ट जितने यहाँ पे थे। $70,000 पे लॉन्ग्स थे। देखो फंडिंग कितनी हाई जा रही थी, 0.9 0.15 तक चली गई थी, 0.11 तक फंडिंग चली गई थी जब हम $72,900 $73,000 के अराउंड थे। तो कहीं ना कहीं उतने लोग अभी स्टेप इन करे ही नहीं है। अभी मार्केट इज़ अ वेरी हेल्दी स्पेस, और बस एक न्यूज़ की कमी है जहाँ पे मार्केट है, जहाँ पे मैं बस यही कहना चाहूँगा कि एक बुलिश न्यूज़ की कमी है और पूरी तरह से फाड़ के रख देगा $70,000 के एरिया को, रेजिस्टेंस को बिटकॉइन। ओके, तो अब बात कर लेते हैं अपने कुछ चार्ट्स के बारे में। सबसे पहला जो चार्ट है वो है सोलाना का चार्ट। सोलाना का चार्ट मैंने 20 अप्रैल 2024 को यहाँ पर अपने ट्विटर पर डाला था और 2 एरियाज़ बताए थे। मैंने लास्ट टाइम आपको सोलाना की एग्जैक्ट एंट्री 79 वाली बताई थी कि मार्केट वहाँ तक आएगी, और इस रेड लाइन पे आपने लॉन्ग क्रिएट किया होगा, तो आपने $200 तक की लॉन्ग अपनी होल्ड करके रखी होगी और अपने पैसा बनाया होगा। उसके बाद मैंने आपको फिर से इस डिप में जो अभी क्रैश आया उसमें सोलाना का न्यू लॉन्ग एरिया पर्पल वाला बताया था कि 138 120 130 कहीं भी आपको यहाँ पर लॉन्ग आपने क्रिएट किया तो आप प्रॉफिट में हो गए। अब मैं आपको करंट सोलाना का जो चार्ट है वो दिखाना चाहूँगा। इस तरीके का ये चार्ट है, अच्छा खासा बाउंस हमें देखने को मिला। इसमें अगर हम सोलाना के चार्ट को यहाँ पर देखने की कोशिश करें जो करंट चल रहा है, तो वो कुछ इस तरह का चार्ट है, और मेरे ख्याल से सोलाना 4 घंटे में क्या है ही एक दिन में भी काफ़ी अच्छा बुलिश स्ट्रक्चर बना रहा है। जस्ट अभी उसने एक्सकेप किया है, एक ट्रेंड जो है वापस से रिक्लेम किया है जो कि बुलिश ट्रेंड है। अगर मुझसे कोई पूछे कि यहाँ से सोलाना में कितना एक्सपेंशन आएगा, तो 35 से 40% का एक्सपेंशन, यानी अपने ये वाला जो हाई बनाया उस तक तो आ ही सकता है। लॉन्ग टर्म बुल मार्केट टारगेट मेरा 441 का चलता ही रहेगा। इसी के साथ हमें याद एक और कॉइन की आती है जिसका नाम है इथेरियम, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा मैंने यहाँ पर बात करी पिछले काफ़ी दिनों में, और मैं इथेरियम को लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ। आपको दोबारा से 2900 की रेंज में इथेरियम की एंट्री मिली, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि जब मैं बार बार कहता हूँ कि आपको एंट्री मिल रही है तो आप ये बात मत भूलना, क्योंकि मैं यहाँ पर बार बार इसीलिए कह रहा हूँ आपको ये एंट्रीज़ जो है दोबारा नहीं मिलेंगी। ये जो विक्स आ रही हैं ये अच्छा इंडिकेशन होती है डेली की कैंडल्स में, ये एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। अभी इथेरियम को बुलिश होने के लिए, अभी बुलिश नहीं है, इथेरियम को बुलिश होने के लिए $3200 के ऊपर आना होगा, तभी हमारे
हमारे पास कुछ अच्छा मोमेंटम बनेगा। ओके, 3200 के ऊपर इथेरियम विल बी बुलिश अगेन, एंड मोस्ट प्रोबेबली बुलिश होने के लिए, अच्छे खासा बुलिश होने के लिए 3500 के ऊपर का मूव चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और इथेरियम का टारगेट मेरा जो है पर्सनल वो क्या है, वो मेरा यहाँ पर $5000 का अभी करंट चल रहा है, मतलब शॉर्ट टर्म में अगर बात करूँ तो $5000 का जो टारगेट है वो रहेगा। ठीक है, अब कुछ कॉइन्स की बात कर लेता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था आर्ब कैसा है, तो आर्ब को देख लेते हैं। आर्ब यहाँ पर 1.04 चल रहा है, अभी कुछ भी इंटरेस्टिंग किया नहीं, मैंने आपको लॉन्ग दी थी आर्ब की वैसे, तो ये भी अच्छी खासी अभी चल ही रही है, मतलब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग हुआ नहीं। मैटिक भी एक लॉन्ग मैंने आप लोग को दी थी, मैटिक नेटवर्क की, और अभी भी ये ब्रेक इवन के अराउंड है, इसमें भी कुछ खास हुआ नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो ऑल्ट्स हैं वो थोड़े बहुत वीक कह सकते हो, फिर बोरिंग लग रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ पर सुई की दिखाता हूँ। सुई में क्या बढ़िया चीज़ हुई है। सुई ने यहाँ पर डिप दी, आपको $1 से नीचे 97 सेंट तक की दे दी थी, और आपकी अब आप नहीं कह सकते कि आपको $1 के नीचे सुई में डिप नहीं मिली। सुई में दोबारा डिप मिली। अगर आपने सुई बाय किया तो आप बाय करके इसको छोड़ सकते हो फॉर द बुल रन। ये काफ़ी ज़्यादा पैसा आपको ला के देने वाला है। बात करते हैं ENA के बारे में। इसको लेके काफ़ी ज़्यादा बुलिश न्यूज़ आ रही हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे आपको ENA के बारे में बतानी भी थी। तो देखो ENA में ना यहाँ पर बाइनेंस को लेकर या फिर कई एक्सचेंजेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ आ रही है। आई गेस बाइबिट ने इम्प्लीमेंट किया था ENA के USD को, तो USD जो है जिस तरह से पॉपुलर होता जाएगा टाइम के साथ, उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा होने वाला है आने वाले टाइम में। देखो ENA का लॉन्ग मैंने आपको ओपन कराया था, ये लॉन्ग मैंने ओपन कराया था अराउंड इस जगह पर, ये 77 पे, और अभी आपका जो चल रहा है वो 20% प्रॉफिट में ही चल रहा है। ठीक है, ऑल्दो ये $1 तक गया था, पर मेरा जो टारगेट इसमें बहुत लॉन्ग टर्म का बहुत हाई रहने वाला है। ठीक है, तो इन्हें अभी और ऊपर उठेगा, इसके लिए आप बिल्कुल फिक्र मत करो। सुशी की बात कर लेता हूँ। सुशी बहुत अच्छा बाउंस मारा है कल, अराउंड 1.14 तक आ गया है, और हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें बहुत तेज़ी से रिकवरी आ सकती है। अब इसके पीछे के रीजंस कुछ बता देता हूँ। डेली में FVG जोन के अराउंड है तो गिर सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से जब ये 1.23 1.3 को क्लीन तरीके से रिक्लेम करेगा, तो मेरे पास टारगेट जो है 2.9 3.9 के आ जाते हैं। ठीक है, रून की बात कर लेते हैं। भाई बहुत अच्छी चीज़ हुई है रून में। मैंने आपको यहाँ पर चार्ट में 3-4 बार बताया रून की एंट्रीज 4.9 पे आपको दिलाया, कहीं भी दिलाया आपने, कहीं भी लिया, आप ऑलरेडी 30% 40% अप हो। ठीक है, रून में। तो अगर आपने बाय किया तो अच्छी बात है, नहीं बाय किया तो फिर आपने मिस किया। चार्ट तो मैंने डिस्कस पिछली वीडियो में भी किया था रून की, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं रेगुलर उनको यहाँ पर ये फ़ायदा हुआ होगा। ठीक है, उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। बात करते हैं कुछ एक और टोकन की जिसका नाम है डॉट, और इसमें थोड़ा सा लैगर्ड जो मूव है हमें देखने को मिल रहा है। मैंने आपको ये बॉक्स बताया था, ये बॉक्स जहाँ क्लियर हुआ तो डॉट भी अपनी जो रैली है वो स्टार्ट कर देगा। वू की बात कर लेते हैं। वो अच्छा खासा अब रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है, बट वो मोमेंटम नहीं आ रहा जो हमें देखना है, तो वो अभी रहने देते हैं। हमारे पास एक W करके कॉइन है, W कॉइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सही है, 63 तक का चला गया, इसमें भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम जो है वो आ सकता है। ठीक है, इसी के साथ एक कॉइन था जिसका नाम था जब, इसको मैंने आप लोग को बहुत नीचे आई गेस यहाँ पर दिलवाया था 40-50 सेंट्स के अराउंड, तो यहाँ पर अभी 1.1 के अराउंड चल रहा है, अभी भी आपका 2x होके बैठा है। और इसी के साथ और भी कॉइन्स थे जो मैंने आप लोगों को बताए थे। एक तो हमारा यहाँ पर पप्स हो गया। पप्स के बारे में मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखो पप्स जो है अभी यहाँ पर 47 तक गया था, और यहाँ पे उसके बाद हमें अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली। नाउ इसके पीछे के रीजंस ये हो सकते हैं कि जो एयर ड्रॉप पाए हैं जो लोग, वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और हो सकता है कि यहाँ पर जो बिटकॉइन के गिरने की वजह से बेरिश जो है मोमेंटम क्रिएट हुआ। बट मेरे ख्याल से ये एक्यूमुलेटेबल कॉइन है, और अभी भी इसकी डिप बाई की जा सकती है। और इसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार देखो पब्स के जो NFTs हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में हैं BRC20 रून्स के, और रून्स में अभी भी हमें कोई भी अच्छा गेनर नहीं मिला है। यानी देखो जब भी कोई एक नया सेक्टर क्रिएट होता है, उसका एक ऑल्ट परफॉर्मर, एक हाई परफॉर्मर गाय जो होता है, एक हाई परफॉर्मर प्रोजेक्ट होता है, हाई परफॉर्मिंग एसेट होता है जो अच्छे खासे रिटर्न देके जाता है लोगों को, फिर उसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होता है उस पार्टिकुलर एसेट के अंदर आने का। तो यहाँ पर $18 तक आपको मिल गया एक कॉइन, जो $45 चला गया था। कितने टाइम में गया था सडन आपको दिखा दूं मैं, यहाँ पर 2 मई से ये लेकर 4 मई, 2 दिन के अंदर ये यहाँ से 23 से चला गया था, 105% पंप कर गया था। तो इसमें जो यहाँ पर कैपेबिलिटी है इसके अंदर उठने की वो बहुत ज़्यादा है। आगे अभी आप यहाँ पर आंसम का कोई भी ट्वीट देखोगे या किसी का भी कोई ट्वीट आएगा, ये अच्छा खासा भाग जाएगा और फिर से इस रेंज के अंदर आने की कोशिश करेगा। अभी ये फिर से नीचे आ रहा है, हो सकता है, मेरा जो मानना है वो ये कि ये डिविएशन हो रहा है, डिविएशन के बाद ये ऊपर आएगा, ये डिविएशन जोन है, यानी $20-22 मैंने आपको बताया था, उसके नीचे ये आएगा, लोगों को वीक हैंड को रिलीज़ करवाएगा, फिर यहाँ से ऊपर भागना स्टार्ट कर सकता है। जो मेरा अभी के लिए थ्योरी वो यही है। बाकी मैं पर्सनली पब्स को होल्ड करने को ही बोलूँगा, मैं खुद भी कर रहा हूँ, और
यही मेरा एक जो है मेरे पास जो स्टैंड है वही है पब्स को लेकर, क्योंकि मैं इसको लेकर पर्सनली काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ। ऑन द बुल रन ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा सकता है। आई गेस मेरे ख्याल से $300-200 आराम से आ सकता है। लोग वैसे इसका जो टारगेट है वो बता रहे हैं कि ये 13 बिलियन मार्केट कैप जाएगा, विच इज़ आई थिंक इट्स अ गुड थिंग अगर उतना जाता है, पर मैं उतना हाई नहीं रखूँगा। मैं $5 बिलियन में भी बहुत खुश हूँ। अगर ये 3 बिलियन 5 बिलियन भी जाता है तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा मेरे पब्स की होल्डिंग को लेकर। दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको बहुत सारी क्लीन चीज़ें पता चल गई हों, बहुत सारी हेल्प हुई हो। अगर आपको हेल्प हुई है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना। बाकी इथेरियम का ETF जो है वो यहाँ पर 23 मई को आने वाला है, तो वो उसको लेकर आशंकाएं जताई जा रही है कि वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि BTC भी रिजेक्ट हो रहा है। बट इमेजिन करो कि अगर सब रिजेक्ट मान के बैठे हैं और यहाँ पर अप्रूव हो गया तो इथेरियम कितनी तेज़ भागेगा, और ये अलाइन करेगा मेरी थ्योरी के साथ भी, जो मैं कहता आ रहा हूँ कि इथेरियम की बारी आने वाली है। तो अगर ये अप्रूव हो जाता है तो हमारी इथेरियम की बहुत अच्छी बुल रन स्टार्ट होने वाली है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।